My dear student, all of you are welcome to my YouTube channel, that is my success point and Ramke मैथमेटिक्स। और आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, क्योंकि एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अब देखिए, आज भी मैं सेट थ्री का मतलब होता है सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 भी लूंगा मैं रिलेटेड विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि इसमें क्या है, मैं एडिशनल क्वेश्चन जो पहले एग्जामिनेशन में आ चुके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके, उस तरह के क्वेश्चन मैं सेट की फॉर्म में वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन आपकी ड्यूटी क्या है, यू मस्ट हैव टू स्टडी। आप वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, हमारे टेस्ट में क्या है, फाइंड ए नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनाइज्ड। देखिए, डिमिनाइज्ड का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। बस याद रखना, आपके याद रहेगा, सब्ट्रैक्शन। डिमिनाइज मतलब कम हो जाना, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाना। जैसे 5 में से 2 को कम कर दो, यानी कि 2 को माइनस कर दो, यानी कि 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। बस इतना याद रखना माय डियर स्टूडेंट। डिमिनाइज बाई 84 इज इक्वल टू द थ्राइस मतलब 3 टाइम्स ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब गिवन नंबर तो एज्यूम करना पड़ेगा, गिवन नंबर हमें पता ही नहीं है। मैथमेटिक्स तो लेट अस एज्यूम से चलता है। चलिए, लेट द गिवन नंबर बी, लेट, देखिए इसमें क्या, फाइंड द नेचुरल नंबर, लेट द गिवन नंबर। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज और बता देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एक्स। चूंकि देखिए यहां पे दिया फाइंड द नेचुरल नंबर, हमको निकालना है, और यहां पे दिया है गिवन नंबर। ठीक है, वो गिवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर ही। और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स, ओके, 1 से स्टार्ट होते हैं। बस ये भी याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले नंबर्स वगैरह सारे याद होंगे तभी तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे ना। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे स्टूडेंट, अब एज पर द गिवन, देखिए लैंग्वेज पढ़ते रहिए और उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते रहिए। चलिए, इसमें क्या दिया, फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर नेचुरल नंबर तो एक्स आ गया ना, बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। देखिए एक्स स्क्वायर गिवन नंबर का दिया ना, हुज स्क्वायर डिमिनाइज कितना कम हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, 84 कम हो जाता है। देखिए 84, लेकिन ये किसके इक्वल हो जाता है, मैंने बताया ना, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और उसका सॉल्यूशन निकालते रहिए, इक्वेशन फॉर्म करते रहिए। किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए थ्राइस कर देता हूं। चलिए, थ्राइस ऑफ 8 मोर, यानी कि 8 ज्यादा है भाई, 8 ज्यादा है किससे, गिवन नंबर से। गिवन नंबर तो x है और 8 ज्यादा होने से उसमें 8 ऐड करना पड़ेगा ना, और इस नंबर का थ्राइस विल बी इक्वल टू दिस वन। बस इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास में। देखो मैंने बताया ना, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और सॉल्व करते रहे। इक्वेशन आ गई तो आप फैक्टराइजेशन आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको मैं चेंज कर देता हूं, 84 इट विल बी इक्वल टू 3x प्लस 24। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इनको सभी को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 84 और माइनस 24, और इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट, माइनस कितना आ गया, माइनस 3x। ठीक है, 3x तो ये आ गया, और माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, 108 इट विल बी इक्वल टू 0। भाई 84 प्लस 24 108 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब एक चीज मेरे से ये बताइए, इसमें अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म में जिसका सम तो क्या होना चाहिए, -3, और मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, तो 108 है, तो इसका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 108 होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए 12 9 का 108, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और जी प्लस कितना 9x और माइनस 108 विल बी इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, -3 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहां पे x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x माइनस 12। ठीक है, x माइनस 12 बचेगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए, और उसके बाद यहां पे क्या चीज कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 यहां भी आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखो अब x माइनस 12 कॉमन है ना, x माइनस 12 और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 9, इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों 0 है। बस ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, आइदर
x माइनस 12 विल बी इक्वल टू 0 और x प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू एक आ गई 9। लेकिन हमें क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, हमें क्या चाहिए नेचुरल नंबर। ये तो नेचुरल नंबर नहीं है तो ये तो हम ले नहीं सकते। x डज नॉट इक्वल टू, देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू -9। x इज नेचुरल नंबर इज नंबर, नेचुरल नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, x इज इक्वल टू 12 आ गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। मैंने बताया ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते रहिए और सॉल्यूशन निकालते रहिए। हर तरह का क्वेश्चन बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। इसमें आपके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए तो 3 ही प्रैक्टिस करेंगे। 3 का मतलब 10 टाइम्स मोर, 3 into 10 कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, तब जाकर के देन यू विल सिक्योर द गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मूले से ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट माय डियर स्टूडेंट दिस इज 90 डिग्री ए बी और सी, दिस इज 90 डिग्री। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए मैंने बताया ना क्वेश्चन पढ़ते रहिए और इक्वेशन जनरेट करते रहिए, इक्वेशन फॉर्म करते रहिए। बताइए द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये अल्टीट्यूड है माय डियर स्टूडेंट, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। कभी तो समझ में आएगा जब। और ये क्या हो गया बेस, देखिए बेस ये है हमारे पास में। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। ये एंगल, अब चाहे तो एंगल की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, लेट द बेस बी, बेस अज्यूम करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, लेट द बेस इज कितना है x सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये तो हो गया x, लेकिन अल्टीट्यूड कितना है 7 लेस देन बेस, बेस में से 7 लेस कर दीजिए। और माय डियर स्टूडेंट हाइपोटेन्यूज कितना है 13 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और अल्टीट्यूड कितना है, बेस हो गया हमारा x डायमेंशन, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये अल्टीट्यूड है माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अब। ये तो समझ में आ गया ना आपके, बेस x है तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 होगा 13 सेंटीमीटर, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय द क्वेश्चन। क्या हो गया AC स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया ना, आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। देखिए फिर कितना मजा आएगा ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने में। देखो यहां पर AC की वैल्यू बता दीजिए कितना है 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB, AB कितना है 7 x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट BC बता दो, BC दैट इज बेस x स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, 169 तो ये हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए x स्क्वायर माइनस ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए और माइनस यहां पे देखो कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर 49 और प्लस x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ में आप ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर हो गया और ये 14 हो गया ना माय डियर स्टूडेंट। देखिए माइनस 14x, और इसको मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, 169 और 49। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आ गया। अब उसमें मुझे ये बता दीजिए कि इसमें हमारा ये कितना आ गया 120, दैट इज 120। ठीक है, 169 माइनस 49 दैट इज 120। ओके, और यहां पर कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। माय डियर स्टूडेंट देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें तो सारी डायमेंशन निकालनी है, तो क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे मैं ले लेता हूं आपका इंप्लाई दैट सिंबल। देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 14x आ गया और इट इज इक्वल टू 120 आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां तो 2 कॉमन है ना लेफ्ट साइड में। देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 विल बी इक्वल टू 0 कर देता हूं, और 2 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 0।
तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गई। बस कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और x की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 7 को आप इस तरह से कीजिए, स्प्लिट कीजिए, जिसका जो मल्टीप्लीकेशन तो कितना आना चाहिए 60 और सम कितना होना चाहिए 7x। क्या आगे एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए 7 को मैं लिख देता हूं 12x और फिर उसके बाद प्लस 5x और फिर माइनस 60, इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट 12 5 जा 60 और माइनस 12 प्लस 5 कितना हो गया -7। माय डियर स्टूडेंट दोनों में बता दीजिए क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x माइनस 12, यहां पे क्या है कॉमन 5 और यहां पर x माइनस 12। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए, ठीक है। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, देखिए आइदर x माइनस 12 विल बी 0, देखिए आइदर x माइनस 12, इसको मत भूल जाना माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 12 आ गई और x की वैल्यू एक आ गई -5 और माइनस, माय डियर स्टूडेंट बेस है ना, देखो बेस है x, बेस कोई नेगेटिव में थोड़ा ही होगा, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, x डज नॉट इक्वल टू -5, रिजेक्टेड, ठीक है, इसको तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो माय डियर स्टूडेंट बेस कितना आ गया, बेस देखिए बेस आ गया हमारा, बेस मींस x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो है ही। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दो हाइट कितनी होगी, अल्टीट्यूड, ये तो फर्स्ट आ गया मेरे पास अल्टीट्यूड, सेकंड अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड होगा मेरे पास में AB विल बी इक्वल टू x माइनस 7 और x माइनस 7 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट देखिए बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की किताब में एग्जांपल भी मिल जाएगी और क्वेश्चन वैसे भी मिल जाएंगे आपको एक्सरसाइज पे। और मैंने बताया प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जब तक आप एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट बनना तो मुश्किल है, इसलिए परफेक्ट एडिशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। और ये सेट थ्री लिख करके ही मैं आपके पास में वीडियो भेजूंगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप करना, देखिए कितना मजा आएगा। माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ते रहिए और सॉल्यूशन इक्वेशन जनरेट करते रहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही आएगी इक्वेशन, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, और माय डियर स्टूडेंट क्या है फिर, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, फाइंड देयर परसेंटेजेस। दोनों की परसेंटेज निकालनी है माय डियर स्टूडेंट। देखिए लिख लेता हूं मैं यहां पे क्या है, लेट द सिस्टर्स परसेंटेज इज इक्वल टू x ईयर। माय डियर स्टूडेंट देखते रहिए, बिल्कुल x ईयर्स है परसेंटेज। तो गर्ल की देखिए, गर्ल्स परसेंटेज विल बी कितनी, देखो ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर की परसेंटेज कितनी है माय डियर स्टूडेंट x, तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी 2x ईयर्स, ठीक है, एज पर द कंडीशन। सिस्टर की है x, गर्ल्स की हो जाएगी 2x। चलिए अब देखिए आगे क्या होता है, 4 years हैंस, देखिए 4 years हैंस आता है ना, इसका मतलब फ्यूचर में, यानी कि प्रेजेंट अब से लेकर के फ्यूचर में। जैसे आपकी एज अभी कितनी है, सपोज 10 years है, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी फ्यूचर में, 14 years हो जाएगी ना, बस यही समझ लीजिए हैंस का मीनिंग, ठीक है। इन 4 years हैंस, 4 वही लिख देता हूं मैं, 4 years हैंस, यानी कि इन 4 years, 4 years एज कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए 4 years हैंस मतलब इन 4 years। अब देखो किसकी, सिस्टर्स एज कितनी हो जाएगी भाई, सिस्टर्स एज। एक एक चीज समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, सिस्टर की एज x है तो x प्लस 4 हो जाएगी, देखिए इतने ईयर्स हो जाएगी 4 साल में। हैंस एज विल बी इन 4 years, एज विल बी दिस मच, ओके। और माय डियर स्टूडेंट देखिए गर्ल्स की कितनी हो जाएगी, गर्ल्स देखिए गर्ल्स की 4 साल में, 4 years में
गर्ल्स विल बी इन 4 years, गर्ल्स विल बी कितना माय डियर स्टूडेंट, देखिए गर्ल्स की कितनी है, परसेंटेज कितनी है 2x, और 4 साल में कितनी हो जाएगी 2x + 4 ईयर्स। मैंने बताया ना, पढ़ते रहिए क्वेश्चन को और करते रहिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, परसेंटेज तो ये हो गई 4 साल में, यानी कि इन फ्यूचर हाउ मच एज विल बी देयर, एक की हो जाएगी x + 4, एक की हो जाएगी 2x + 4, परसेंटेज x और 2x। अब तो समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। अब आगे देखिए क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160 बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, ये तो निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ एजेस क्या है, x + 4 और 2x + 4 और विल बी इक्वल टू 160, बस कुछ भी नहीं है, सिंपली आप निकाल सकते हैं। अब इसका क्या है, मल्टीप्लीकेशन। माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 2x², फिर 2x को 4 के साथ में तो 8x, फिर 4 को कर दीजिए x के साथ में तो 4x, और फिर 4 को 4 के साथ में 16, और विल बी इक्वल टू 160 माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 160 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेंगे। अभी देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 2x², अब प्लस 12x, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 16 - 160 इज इक्वल टू 0। माइंड आ गया मेरे पास में 2x² + 12x और -1440 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 160 + 16 और -160 दैट विल बी -144। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं ना, फैक्टराइजेशन इजी हो जाएंगे। फिर 6x और -72 और इजी हो गया माय डियर स्टूडेंट। देखो अब आप इसको मुझे ये बताइए, अब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं मुझे। देखो यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 72 और सम कितना होना चाहिए 6x। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया, देखिए 12x और -6x और -72 विल बी इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों का सम कितना हो गया 6x हो गया ना, और 12 6 या 72, नथिंग एल्स, बिल्कुल इजी। माय डियर स्टूडेंट यहां पे बता दो कितना कॉमन है, देखिए x कॉमन है तो x + 12 बचेगा। ठीक है, और यहां पर 6 कॉमन है तो x + 12 आ जाएगा। देखो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, -6 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट। देखो ठीक है, अब x 12 कॉमन है ना, x + 12 कॉमन है ना, यहां पे x + 12 और x - 6 विल बी इक्वल टू 0। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए आइदर दिस वन विल बी इक्वल टू 0 और दिस वन विल बी इक्वल टू 0। कितना हो गया, आइदर x + 12 विल बी इक्वल टू 0 और x - 6 विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। माय डियर स्टूडेंट देखिए आप याद रखिए, एज जो है नेगेटिव में नहीं होगी, देख लीजिए, दैट विल बी रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू -12, that we will not consider -12, it will not be, that is why। तो माय सिस्टर्स परसेंटेज कितनी आ गई, यहां पे देख लीजिए, सिस्टर्स परसेंटेज माय डियर स्टूडेंट, सिस्टर्स परसेंटेज आ गई हमारे पास, x है ना, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 इयर्स। तो सिस्टर की एज आ गई। गर्ल्स की एज कितनी हो जाएगी, सेकंड केस, गर्ल्स परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज है ये, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी हो गई 2x, यानी कि 2 × 6 दैट इज 12 इयर्स। गर्ल्स की परसेंटेज यहां पे लिख देता हूं मैं, गर्ल्स की परसेंटेज हमारे पास की याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेचर उत्तर बुक। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल x है ना, x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है माय डियर स्टूडेंट, और इसको पूरी की पूरी को देखिए किससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद, देखिए ax² + bx + c विल बी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स की कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो a की वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, a की वैल्यू है 2p और +1, b की वैल्यू बता दीजिए -7p + 2, और c की वैल्यू कितनी है 7p और -3। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू देख लीजिए आप लोग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट हैज द इक्वल रूट्स देन b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ओके, इफ इट हैज इक्वल रूट्स, ठीक है
माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, एज पर द क्वेश्चन इक्वल रूट्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है माय डियर स्टूडेंट, इक्वल इफ द इक्वल रूट्स आर 0, इक्वल रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, वो भी मैं बता देता हूं, देखिए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने क्या बताया, 0 के इक्वल है ना, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। माय डियर स्टूडेंट ये तो 0 हो गया, तो इक्वल रूट्स क्या आ जाएंगे, b अपॉन 2a आ जाएंगे, दोनों रूट्स यही होंगे, माइनस b अपॉन 2a हो गए ना इक्वल रूट्स। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, और मैंने एक एक चीज वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, वीडियो देखिए, यू विल बी हैप्पी। देखियो b की वैल्यू अप्लाई कीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए माइनस 7p और प्लस 2, देखिए माय डियर स्टूडेंट होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 2p प्लस 1, और c की वैल्यू कितनी है 7p माइनस 3। देखिए कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं होने वाला, कैलकुलेशन में परफेक्ट बनिए, और कब बनेंगे परफेक्ट कैलकुलेशन में, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन निकाल के देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये किसी भी नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव, ओके, तो इसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, देखो इट विल बी इक्वल टू 0, ये याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कंडीशन, ठीक है। देखो 7 स्क्वायर मतलब 49p स्क्वायर, एक तो ये आ गया, ठीक है, और प्लस 4b आ गया, और प्लस ट्वाइस कर दो, प्रोडक्ट ऑफ दोनों टर्म का प्रोडक्ट कर दीजिए, लीजिए, ये आ गया ना a प्लस बी, इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहां पर मैं -4 कर देता हूं, इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 14p स्क्वायर आ जाएगा, देखिए, ठीक है, 14p स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट, p स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 7p को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 7p भी आ गया, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर -3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -6p आ जाएगा, ठीक है, और 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो -3 आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए माय डियर स्टूडेंट जितनी भी नंबर्स हैं मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको देखना, ध्यान देना बहुत जरूरी है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, नहीं तो गलत होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पर, क्योंकि तो सिंप्लीफाई करना पड़ते हैं, 49p स्क्वायर प्लस 4 और यहां पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 28p, ठीक है, 28p आ गया, और यहां पर -4 रखूंगा मैं, और देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, p स्क्वायर और यहां पर प्लस p आ गया, और यहां पे -3 आ गया, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, 49p स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर क्या होगा, देखो ये 28p है माय डियर स्टूडेंट, 4 रख देता हूं, प्लस 28p और 4 से देखो मल्टीप्लाई कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर 14 4 जा 56, देखिए माय डियर स्टूडेंट 56p स्क्वायर, ठीक है, ये 56p स्क्वायर आ गया, और फिर 4p -4p और फिर प्लस 12p आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई मेरे पास इक्वेशन। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो 49 माइनस 56 माय डियर स्टूडेंट -7p स्क्वायर, ठीक है, p देख लो कितने आ गए, ये 28 है पॉजिटिव और -4p, तो कितना आ गया 24p आ गया, देखो मेरे पास में, ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखो ये 4 है और ये 12 है, तो कितना आ गया 16 इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव साइन में बाहर कर देता हूं, 7p स्क्वायर -24p और -16 चांस हो सकते हैं, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 7p स्क्वायर -24p और -16, इट विल बी इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई कंडीशन मेरे पास। अब इसमें क्या है ना, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 112, 16 इंटू 7, 16 7 जा 112। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको स्प्लिट करना है 24 को, जिसका प्रोडक्ट तो 112 होना चाहिए, लेकिन सम 24 ही होना चाहिए, तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे p स्क्वायर -28p
और प्लस 4p और माइनस 16 इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए 28 4 जा 112 आएगा माइनस 28 4 जा, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या चीज कॉमन है, यहां पे 7p कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं इसको, तो क्या बचेगा p माइनस 4, ठीक है। p माइनस 4 आ गया। देखो माय स्टूडेंट, यहां पे क्या चीज कॉमन है, प्लस 4 कॉमन है, तो p माइनस 4 फिर यहां भी आ जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, तो कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखो p माइनस 4 और 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, आइदर दिस ब्रैकेट विल बी 0 और दिस ब्रैकेट विल बी 0, तो क्या आ जाएगा, p माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0 और 7p प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। देखिए p की दो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक तो मेरे पास आ गई 4 और p की नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू माइनस 4/7। लेकिन रूट्स कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट, इक्वल रूट्स इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक एक चीज बताऊंगा, फाइंड ऑल्सो द रूट्स, रूट्स आर इक्वल, फाइंड द रूट्स, रूट्स आर इक्वल। फर्स्ट केस, रूट्स आर इक्वल, क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैंने लिखा हुआ है माइनस b अपॉन 2a। फर्स्ट रूट देखिए माय डियर स्टूडेंट, इफ फर्स्ट केस में इफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां देखो रूट्स क्या आ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इफ x इज इक्वल टू 4, ओके, यू विल हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट, p इज इक्वल टू 4, दिस इज p, इफ p इज इक्वल टू 4 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, x विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a, और माइनस b की वैल्यू देखो, इसलिए मैंने लिखी हुई है, देखो यहां पर माइनस 7p प्लस 2 माय डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू कितनी है, 2p प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया ना कैलकुलेशन लेंथी है, दैट इज मीन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके। कैलकुलेशन देखिए, इसमें नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो 7 और p की वैल्यू कितनी है, 4 रख दीजिए, और प्लस माय डियर स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी वही 2, यहां पे देखो 2 और p की वैल्यू 4 और प्लस 1। माय डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट आ जाएगा यहां पे, इसलिए देखो मैंने लगा दिया 2p है ना, तो कितनी वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 28 प्लस 2, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डिनोमिनेटर में देख लो 8 प्लस 9 18 आ गया। माय डियर स्टूडेंट ये आ गया 30 अपॉन 18, यानी कि 15/9। ये मेरे पास रूट आ गए माय डियर स्टूडेंट, इक्वल रूट्स। इफ p इज इक्वल टू कितना है, माइनस 4/7, लेकिन रूट्स तो वही होंगे, रूट्स की वैल्यू तो वही होगी ना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू, देन x विल बी इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, b की वैल्यू यही होगी माइनस 7p प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है, 2p प्लस 1। फिर वही नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव 7, और माय डियर स्टूडेंट देखो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, माइनस 4 अपॉन माइनस 4/7, ठीक है, ये ब्रैकेट आ गया प्लस 2। डिनोमिनेटर में बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 2 और बाहर में कितना होगा 2, और यहां पे कितना है माइनस 4/7 और प्लस 1। ठीक से देख लीजिए, मैंने केवल x की वैल्यू ये ली है, सेकंड वैल्यू माइनस 4 अपॉन दिस वन, रूट्स तो इक्वल होने ही है, इक्वल रूट्स की वैल्यू कितनी है, वैल्यू सेम थी, तो इसमें p के स्थान पे आपको क्या वैल्यू रखनी है, माइनस 4 अपॉन 7 रखनी है और सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कितनी वैल्यू आ गई, 7 से 7 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ठीक है। डिनोमिनेटर में बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 8 आएगा, प्लस एलसीएम लोगे, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 2, डिनोमिनेटर देखिए 2 माइनस 8 माइनस 4 मीन्स 8 और प्लस 7, एलसीएम ले लिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए आई हैव टेकन द एलसीएम, क्योंकि 7 लोगे ना, 7 1 प्लस 7 मीन्स 7। देखिए यहाँ पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आ गया माइनस 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, यहाँ पे माइनस 1 है, देखो माइनस 1, माइनस 8 प्लस 7 मीन्स माइनस 1, 2 माइनस 1/7, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको ध्यान दीजिए आप लोग,
अब इसकी वैल्यू देखिए 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा माइनस स्टूडेंट, देखो, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि इसकी वैल्यू 7 आ गई। देख लो, -2/2, 2 से 2 कैंसिल, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और देखिए 2 अपॉन, यानी कि 2 अपॉन कितना है 1/7, 7 विल बी इन द न्यूमरेटर, इट्स वैल्यू विल बी 7। तो नेक्स्ट रूट कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, देखो इसमें रूट्स आ गए मेरे पास में, रूट्स देखिए यहां पे तो आगे पहला रूट 7 है तो दूसरा रूट भी 7 होगा, और फर्स्ट वाले में कितने थे, 2 रूट, 15/9 15/9, जो रूट्स आर इक्वल, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, 2 रूट्स तो यहां पे आ जाएंगे, p इज इक्वल टू -4/7 इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है ना। और फिर उसी तरह से इफ x इज p इज इक्वल टू 4, 2 रूट आ गए 15/9 15/9। तो रूट्स फर्स्ट के ये तो आ गए, सेकंड केस के रूट्स हमारे पास में, फर्स्ट केस के रूट्स आ गए माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट के रूट्स कितने आ गए, दैट इज 15/9 और 15/9। माय डियर स्टूडेंट ये ध्यान दीजिए आप लोग, दीज आर द रूट्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसने बोला है फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, सपोज 3 ले लिया आपने, 3 में नेक्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 5 आएगा, तो क्या करेंगे 3 में 2 ऐड करेंगे, यानी कि एक 5 है, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, तो कंजुगेटिव आ जाएंगे ना। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार इंटीजर, ऑड इंटीजर्स। तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या है x। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड कंजुगेटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, x+2 होगा। नेक्स्ट याद रखना, जैसे मैंने बताया 3 में 2 ऐड करोगे 5, नेक्स्ट 5 आएगा ना। 3 के बाद ऑड इंटीजर क्या है 5, 5 के बाद ऑड इंटीजर क्या है 7, 7 के बाद ऑड इंटीजर क्या है, यानी कि पहले वाले नंबर में 2 ऐड करते चले जाइए, नेक्स्ट कंजुगेटिव इंटीजर आ जाएगा। वही मैंने एज्यूम किया, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद क्या, 2 कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर बाय द क्वेश्चन, स्क्वायर सम, पहले तो x का स्क्वायर ले लीजिए सम, और फिर सम करेंगे ना, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर लीजिए और दोनों का सम, इज इक्वल टू कितना है 290 माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये आ गया 290 ये है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x² + 4 और ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि 4x आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां भी 290। देखो a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, देखो यहां पर 2x², तो ये आ गया, और x कितना आ गया 4x आ गया, और +4 आ गया, और -290 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब कितना आएगा 2x² + 4x, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पर 2x, देखो 4 - 290, 290 में से 4 माइनस कर दो, 286 बचेगा, 286 - 286 इज इक्वल टू, देखिए यहां पे 2 फिर कॉमन है, कितना आ जाएगा x² + 2x, यहां पे 2 कॉमन ले लिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 4 और 3, 143 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब आपको फैक्टराइजेशन करना है, जिसका प्रोडक्ट तो 143 होना चाहिए, देखो चूंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 है, 143 होना चाहिए, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, जिसका सम कितना होना चाहिए 2x, क्या होगा x² प्लस, देखिए 13x - 11x और -143 इज इक्वल टू 0। देखो माय डियर स्टूडेंट 13 11 जा 143 होता है, और 13x - 11x 2x हो जाएगा, हो गया ना कंप्लीट। माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या चीज कॉमन है बताइए, x + 13, यहां पे क्या चीज कॉमन है 11 कॉमन है ना, देखिए नेगेटिव 11 कॉमन ले लिया माय डियर स्टूडेंट, देखो x + 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है ना, x + 13 और x - 11 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट देखिए अब मैं यहां पे करूंगा, बाकी x + 13 विल बी इक्वल टू 0 और x - 11 विल बी इक्वल टू 0। क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 0 है ना, तो दोनों में से एक 0 होगा तभी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, दोनों में से एक 0 होगा तब प्रोडक्ट 0 आएगा, या दोनों 0 होंगे तब प्रोडक्ट 0 आएगा, ओके, इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। तो मेरे पास 2 नंबर आ गए माय डियर स्टूडेंट, एक तो आ गया x = -13 और x = 11।
अब देखिए x इज इक्वल टू -13 -12 क्या दिया, और पॉजिटिव इंटीजर्स। ये ओड नंबर तो है लेकिन पॉजिटिव तो नहीं है ना, तो इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे माय स्टूडेंट। देयरफॉर x डज नॉट इक्वल टू -13। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास में, फर्स्ट इंटीजर क्या आ गया माय स्टूडेंट, फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 11 आ गया ना। देखिए सेकंड, और सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया माय स्टूडेंट, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। ऊपर से लेंगे ना, देखो x + 2, x + 2 कितना होता है, 11 + 2 मैंने बताया था ना 13। तो एक तो इंटीजर आ गया पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 11, दूसरा क्या आ गया 30। मैंने बताया ना माय स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेट ना, सेट थ्री देखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है माय स्टूडेंट, बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जामिनेशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और क्वेश्चन में यानी कि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सेट बना करके वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, सेट 3 अब आप देख लो कितने क्वेश्चंस आपके पास पहुंचा चुका, लेकिन वो तो तभी पहुंचेंगे ना, कैसे पहुंचेंगे मेरे सेट्स आपके पास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पहुंचेंगे आपके पास में, एडिशनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे पहुंचेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तभी तो पहुंचेगा ना। और आप मेरी वीडियो दूसरे अपने फ्रेंड के पास में शेयर करोगे तब पहुंचेगा आपके पास में। ठीक है, और लाइक भी करना है माय डियर स्टूडेंट, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करता हूं ना मैं। लाइक करने से मुझे पता चलेगा ना इतने स्टूडेंट ने लाइक किया है। ठीक है, सब्सक्राइब माय चैनल माय डियर स्टूडेंट, प्रेस द बेल आइकन